सच में नाराज हो गए क्या? सर, आप ऐसे नाश्ते से उठकर आ गए। आप तो जानते हैं ना मौसी ऐसी ही है। हम पराठा शेयर कर लेते ना। I'm sorry, मेरी गलती है। मैं भूल गया था कि मैं अपने नहीं तुम्हारे घर में हूं। और तुम्हारे घर के हिसाब से मुझे उठना, खाना, बैठना, सोना ये सब उसी हिसाब से करना होगा ना। तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारे घर के रूल्स फॉलो करने होंगे। आइंदा ध्यान रखूंगा। सर, मैंने ऐसा कब कहा सर? मैं कहा ना तुमसे, आगे से ध्यान रखूंगा और इस घर के सारे रूल्स भी फॉलो करूंगा। वाकई नाराज हूँ मुझसे। तुम भी ना। जिस दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगेगा ना, उस दिन विराट सिंह आहूजा तुमसे नाराज होगा। सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है, ये तो आपको भी पता है। तुम इतना नहीं जानती मुझे। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस। ठीक है। और रही बात उस नाश्ते से उठ के यहाँ पे आने की, वो भी मेरी एक्टिंग थी। अरे तुमने मुझे मैसेज दिखाया था ना उस शुभ का, कि इशिका घर के बाहर खड़ी है, हम पे नजर रख रही है, तो मेरी एक्टिंग वहीं से चालू हो गई। मैंने सोचा कि बिलीवेबल भी लगना चाहिए ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं पराठों के लिए लड़ूंगा? हाँ, अगर प्रोटीन शेक होता, इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता, पैनकेक्स होता। हाँ, बस कीजिए। हाँ, बेवजह मुझे आराम से यार, तुम्हारी मौसी सुन लेगी। वैसे बैंकर, मैं सोच रहा था कि इशिका प्रेग्नेंट है ना? तो क्यों ना ये जेके आंटी के घर के बाहर एक चेयर वेयर रखवा ले, एक स्टूल रख देते हैं, जब भी उसको आना हो आराम से बैठ के आराम कर सकती है। रख तो देना चाहिए हमें, है ना? काम तो हमारा ही कर रही है ना, जाके प्रियंका को वो सब बता रही है जो हम चाहते हैं। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें लगता है प्रियंका इतनी स्टूपिड है कि सारी बातों पे विश्वास करके हमें आहूजा हाउस वापस दे देगी? लगता तो है। देखिए, उसका मकसद हमें अलग करना है, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। पक्का? वो शुभ की बात क्यों मानेगी? पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी ना। देखिए, हम उस घर में रहते थे, हमारे साथ रहकर उसने हमसे हमारा घर छीन लिया। अब अगर उसे भरोसा हो जाए कि मैं आपकी बॉस हूँ, इस वजह से हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस पर असर तो पड़ेगा। वो यही चाहती है ना कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, तो हमें उसकी इसी गलतफहमी को बढ़ावा देना है और उससे अपना घर वापस लेना। तुमने शुभ से बात की? हाँ, वो कहीं अकेले मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी बात की मैंने उससे। उससे कहा कि अगर उसे ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए तो मेरी फ्रेंड का घर है, शी इज लुकिंग टू रेंट इट कमर्शियल यूज के लिए। उसने इंटरेस्ट दिखाया पहले, लेकिन जब मैंने यहाँ का एड्रेस दिया तो साफ मना कर दिया। लेकिन मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं यहाँ की इंटीरियर डिजाइनर हूँ एंड आई कैन गारंटी कि यहाँ का हर कोना वास्तु के हिसाब से एकदम लकी है। अब शायद वो मान जाए, आई डोंट नो। होप सो, क्योंकि उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स अमृता और विराट के बीच में आ रही है, मुझे वो और बढ़ानी है। और ये तभी पॉसिबल है जब शुभ अपना बिजनेस इस घर में सेट करेगा। बट उसके
इसके लिए मुझे शुभ को कुछ ऐसा ऑफर देना होगा जिसे वो कभी मना ही ना कर पाए। थिंक अबाउट इट ऋषिका कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि शुभ हमारे ऑफर को मना ना कर पाए। मुझे कैसे भी करके अमृता और विराट को दूर करना है, क्योंकि उसके बाद ही विराट टूट के बिखर जाएगा और उसे मेरी याद आएगी। आई वॉन्ट विराट मेरे सामने गिड़गिड़ाए, रोए, भीख मांगे। ओह, हाय शुभ, वेलकम। कुछ लोगे? थैंक यू। वैसे तुम दोनों से जुड़ी हुई कोई भी चीज चाहिए नहीं मुझे। जस्ट एज ए कर्टेसी तुम्हें बताने आया हूं। मेरा जवाब ना है। क्या जवाब है तुम्हारा अमृता? है कोई जवाब तुम्हारे पास? तुम्हारी मासी मेरे बेटे को भिखारी जैसा ट्रीट करती है। वो तुम्हारा पति है, इस घर का दामाद है। उसके साथ ऐसी नाइंसाफी होते तुम कैसे देख सकते हो? उस दिन जब मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था तो तुम्हारी पूरी फैमिली को बुरा लगा था और मुझसे माफी मंगवा कर ही माने थे ये लोग। तो अब तुम्हारी मासी मेरे बेटे से इस तरह बर्ताव कर रही है, हम आहूजास को बुरा लग रहा है। तो अब सब चुप क्यों हो? हाँ, तुम्हारी मासी को अब मेरे बेटे से माफी मांगनी चाहिए। मॉम इट्स ओके, जाने दीजिए। मुझे किसी की माफी की कोई जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। इट्स नॉट फाइन विराट। मुझे और बेबे को बुरा लग रहा है। अगर किसी ने मेरी और बेबे की इंसल्ट की तो क्या तुम चुपचाप सह लोगे? Of course not. Please, Mrs. Ahuja, please don't over dramatize the whole situation. Relax. तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? Of course, और नहीं तो क्या? आप याद कीजिए, आपने कितना हजारों बार हमारे अम्मू की बेइज्जती करी होगी। कभी भी आपने सॉरी बोला है? नहीं ना? और मैंने तो वैसे विराट को कुछ कहा भी नहीं है। मैंने सिर्फ शुभ को, जो मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है, उसको वो पराठा पसंद था तो आखिरी पराठा उठा के उसे दे दिया। That's it. मेरे बेटे को इग्नोर करके। तो आपने कौन सा हमारी अम्मू को पलकों में बिठा के रखा था? हाँ? आप अपने बेटे को इस घर का दामाद बोल बोल के हमसे उम्मीद करती है कि हम इसकी इज्जत करें। जब हमारी अम्मू आपके घर पे रहती थी, आपने उसे बहू का दर्जा दिया? कभी आपने उसकी इज्जत करी? कभी नहीं। ये तो गनीमत है कि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, वरना आप लोग तो वो भी डिजर्व नहीं करते। मौसी क्या बोल रही थी? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? हम लड़के वाले हैं और दामाद का ओहदा बहू से बहुत बड़ा होता है। वो आपकी नजरों में होता होगा, हमारे लिए दामाद का ओहदा उसके काम से होता है। और यहाँ पे दामाद का काम भी हमारी अमृता कर रही है। शट अप, जस्ट शट अप। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं अमृता को अपनी बहू एक्सेप्ट ही ना करूं। प्लीज डोंट, आई बी मोर देन हैप्पी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे अमृता को बहू माने या ना माने। वैसे भी हमारी अमृता आपके बेटे से तो एक अच्छा ही आदमी डिजर्व करती है।
मौसी तो क्या आई तो चुपचाप। बैंकर, भवानी आंटी, कोई माने या ना माने, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बैंकर मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। समझा दीजिएगा। See you. अरे शुभ, इतने भी बुरे नहीं है हम। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, अगर उसके बाद तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, योर चॉइस। फेयर इनफ? Sure. कूल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जरा इस घर को अच्छे से देखो। आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा पॉजिटिव वेल डेकोरेटेड स्पेस तुम्हें मिलेगा तुम्हारे ऑफिस के लिए। इनफैक्ट आई फील कि तुम्हारे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, डोंट यू थिंक? ऑफर अच्छा है, लेकिन ऑफर देने वाले पे भरोसा नहीं है। अमृता ने बताया था मुझे कैसे तुमने उसकी आई का बिजनेस बंद करवाने के लिए चाले चली। क्या पता कल को तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी। नो नो, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस को नुकसान हो। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें क्लाइंट्स लाके दे सकती हूँ, मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, तो ये भी तुम्हारे एक डील हुई नहीं? That's very sweet of you यार, लेकिन मुझे दूसरी जगह मिल गई है और मेरे क्लाइंट्स की चिंता तुम मत करो, वो मैं अपने दम पे बना लूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर रस्तोगी। नहीं, मैं बस डिपॉजिट लेके आ ही रहा हूँ। क्या जगह नहीं मिल सकती? लेकिन क्यों? कि आप ही ने तो कहा था कि फ्लैट खाली है, रेंट पे देना है, अब क्या हो गया? कम ऑन। सी, आई टोल्ड यू, आई थिंक यूनिवर्स भी यही चाहती है कि तुम अपना बिजनेस इस घर से शुरू करो। सो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, रेंट का इशू है, ठीक है, तुम्हारे लिए ना मैं रेंट भी थोड़ा कम कर दूंगी। नाउ हैप्पी? प्रियंका, ऑनेस्टली ये जगह मुझे बड़ी पसंद है और मैं जानता हूँ ये मेरे लिए लकी भी होगी, लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना। अब क्या पता कल को तुम अमृता और विराट से बदला लेने के लिए मेरा जरिया निकालो। मैं अपना तो नुकसान नहीं कराऊंगा ना। इट डजंट मेक सेंस, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे तुम मेरी बिजनेस पार्टनर थोड़ी ना हो जो मेरा नुकसान करने से पहले सोचोगी। 20%। What? तुम्हारे बिजनेस में 20% स्टेक मेरे होंगे। आई थिंक इतना काफी है तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो। आई मीन आफ्टर ऑल मेरे भी पैसे दाव पे लगे हैं और मैं ना तुम्हें मेरे बारे में एक चीज बताना चाहूंगी शुभ। आई लव मनी। पैसे से बहुत प्यार है मुझे, तो मैं अपना पैसा तो ऐसे ही दाव पे नहीं लगाऊंगी। So now you think about it कि तुम्हें क्या करना है? Well, in that case, okay, I'm in. लेकिन मैं सारी चीजें लीगली करूंगा, तुम्हें लीगल पेपर साइन करने होंगे, राइट? Of course. कूल देन, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ, पेपर्स रेडी करवाता हूँ। Done deal. Done deal. See you. बैंकर, I'm sorry. I'm really sorry. ये तुम रो क्यों रही हो?
ओके फाइन, तो एक काम करता हूँ, मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ। मुझे चुप करवाना बहुत मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूँ। मजाक सूझा है आपको? अरे तो तुम बात ही ऐसी कर रही हो, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? सीरियस ही है ना बात। क्या बोल रही थी मैं उसे? उसे कुछ समझ नहीं आता क्या? हम जो कर रहे हैं प्रियंका इशिका को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी फैमिली, ये तो मैं एक्चुअली अलग करने पे तुली है। पता नहीं क्या चाहते हैं। थैंक गॉड। अरे आई मीन थैंक गॉड कि तुम एक्चुअली में मुझे छोड़ के जाने नहीं चाहती, वरना मैं तो रेडी था कि आओ। तुम्हारे हाथ आजकल कुछ ज्यादा नहीं चल रहे? तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? दिल दुखाने वाली। ओके ओके फाइन, आई एम सॉरी। आगे से कभी नहीं बोलूंगा। बैंकर, तुम भी ना, जिसे जो बोलना है बोलने दो ना। किसी में इतना दम नहीं है कि वो हम दोनों को अलग कर सके। और मैंने ना ये बात ठान ली है कि तुम चाहे मुझे गुस्से में बोलो, मस्ती में बोलो, या गलती से भी बोलो ना कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, फिर भी मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। उल्टा तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, एकदम चिपकू की तरह। और हाँ, तुम्हारी कोई भी नेगेटिव बात ना मैं सीरियसली लेने ही नहीं वाला। और वैसे भी मुझे छोड़ के जाओगी कहां तुम? वो अशुभ कदम के पास? कहां मैं गुड लुकिंग स्टार्ड विराट सिंह आहूजा, और वो चंपू लंदन का अजीब सा छे छोरा। आप उसे बिल्कुल नहीं पसंद करते ना? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं ना ऐसे किसी भी इंसान को पसंद नहीं करता जो मेरी बंदी को ताड़े, उसको पसंद करे, उस पर लाइन मारे। बिल्कुल भी नहीं। आई मीन मेरी वाइफ को। हाँ, तुम्हारी फैमिली को अलाउड है, उनका पहला हक है, बट बाकी कोई भी नहीं। ओके, बट सीरियसली जो करने जा रही हूँ वो आसान नहीं होगा। अरे बहुत आसान है, मैंने पहले किया। मजाक मत कीजिए। मुझे बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपको सही नहीं लगेंगे, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड करके नाराज नहीं होंगे मुझसे। तुमने सूरज से बात की इस बारे में? कौन सूरज? सूरज? मैंने तुमसे क्या कहा था? जिस दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलेगा ना, उस दिन नाराज होऊंगा मैं तुमसे। आपको मजाक सूझ रहा? प्रॉमिस कीजिए पहले मुझे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। मैं तुम्हारी किसी भी नेगेटिव बात को सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जो भी करोगी मेरी और मेरी फैमिली की भलाई के लिए करोगी। अब खुश? बेटर लग रहा है? थोड़ा सा। थोड़ा सा? वैसे तुम चाहो तो थोड़े से को बहुत ज्यादा बना सकता हो। कैसे? अभी न जाओ छोड़ कर 21 के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। वो मान गई? मान गई।
अमृता का प्लान काम कर गया। जैसे ही मैंने उससे कहा कि कंपनी तो मेरी है, पैसे मेरे लगे, नुकसान होगा तो मेरा होगा, और मैं उस पर क्यों भरोसा करूं? उसने फौरन 20% शेयर्स खरीदने का ऑफर दे दिया। और जैसे हमने डिसाइड किया था, मैं मान गया। 20% शेयर्स काफी है। ऑफ कोर्स, तुम्हें देखना चाहिए था वो कितनी खुश थी। उसे अभी भी लग रहा था कि इस खेल की मास्टरमाइंड वो है, लेकिन उसे नहीं पता असल में इस बार खेल 3 लोग रहे हैं। बस अब हमें ध्यान रखना होगा कि हम इसमें एक साथ हैं। कोई भी फैसला लेंगे तो डिस्कस करके लेंगे। हम साथ मिलके लड़ेंगे और साथ ही हम इस लड़ाई में जीतेंगे। प्रॉमिस? डन। बस अब प्रियंका को अपनी हार के लिए तैयार रहना।